नमस्कार जी। आज का एलसी बहुत सुंदर है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और ज़रूर विचार कीजिएगा। देखिएगा, मैं हर वीडियो में ये ऐसा इसलिए कहता हूँ कि आप विचार नहीं करते। देखिएगा, आज के टाइम में, आज के समय में, आज के ऐसे वातावरण में, अब तो बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है इस महीने में, लेकिन जो मैं कहूँगा कि ऐसी सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, बल्लमगढ़ है, बहादुरगढ़ है, इस तरह की जो सिटी में ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, ज़्यादा पोल्यूशन है, तो वहाँ पर आदमी का स्वस्थ रहना बहुत बड़ी एक चुनौती बन गया है। तो अगर वहाँ पर आपको स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, अपने आप को तंदुरुस्त रखना है, अपने आप को एक स्वस्थ और एक लंबा जीवन जीना है, तो आपका कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और उन बातों के साथ साथ आपको जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरह के फास्ट फूड, जंक फूड जैसे जितने भी फूड प्रोडक्ट हैं, डिब्बाबंद प्रोडक्ट हैं, उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। इसमें आपने क्या करना है कि आप सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय होने से पहले उठें। सूर्योदय होने से पहले अगर आप उठते हैं तो मान के चलिए आप लक्की हैं, आप भाग्यशाली हैं। देखिएगा, इस तरह के दौर में जब स्वास्थ्य रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है सभी के लिए। अगर मैं यहाँ के एनवायरनमेंट की बात करूँ तो यहाँ एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं जब गेहूं की फसल कटती है, फाने को जला दिया जाता है, तो यहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही हो जाता है जैसा और दूसरे शहरों का हो जाता है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अगर आपको स्वस्थ और फिट रहना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठो, सूर्योदय होने से पहले। उठने के बाद गुनगुना पानी पियो। गुनगुना पानी पीने के बाद आप फ्रेश होने के बाद कम से कम अपने लिए, अपने इस शरीर के लिए 30 मिनट डेली दो। अगर आप 30 मिनट डेली वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, योगा, प्राणायाम, आसन, किसी को भी आप शामिल करते हैं, तो मेरा ये मानना है आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। इसके लिए आपको एक जुनून चाहिए, एक जोश चाहिए, एक मैं ये कहूँगा कि आपने एक नियम बनाना चाहिए जो आप उस काम को खरा उतर सकें, उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट अपने जीवन में कर सकें। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल फिट हो जाओगे। देखिएगा, आज के समय अगर हम 2 रुपये कमा रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट है, प्राइवेट सेक्टर में है, या किसी भी कोई अपना बिजनेस कर रहा है, तो ये मेरा मानना है अगर आप पैसे जोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। अपनी जीविका उपार्जन के लिए पैसे जोड़ना ज़रूरी है, घर परिवार चलाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप पैसे जोड़ने के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान भी रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई नहीं, चलता रहेगा, जैसा है चलता रहेगा। लेकिन जब आप 30 प्लस, 35, 40 प्लस जाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि आपके जो कंप्लीट ऑर्गन हैं, आपकी चोटी से लेकर एडी तक, जितने भी आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वे 10% काम करना कम कर देते हैं। तो उनसे अगर आपको निजात पाना है, आपको फिट रहना है, तो आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा फिट रहें। उसके लिए आपको खान पान, रहन सहन, उठना बैठना और मेहनत करना, सब का शेड्यूल बनाना होता है और उस पर आपको खरा उतरना होता है। तो उसके लिए आप कम से कम सुबह के टाइम, जो मैंने आपको बताया, 30 मिनट योगा करें, प्राणायाम करें, आसन करें। उसमें मैं आपको कुछ योगा, प्राणायाम, आसन के नाम बताऊंगा। अगर आप उनको भी डेली रूटीन में करते हैं तो आप फिर भी स्वस्थ रह सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप ऐसे सुखासन में बैठ जाइएगा। ये पोस्चर होएगा, आपकी जो बैकबोन है बिल्कुल पीछे स्ट्रेट रहेगी, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पर रहेगी। और आप 10 टाइम रेपिटेशन तो ज़रूर कीजिएगा। जो भी आप आसन, योगा, प्राणायाम करते हैं, सबसे पहले आप ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। इसमें आपने क्या किया, टेक ए लॉन्ग ब्रीथ, आपने एक लंबी सांस ली, होल्ड किया, और ओम का उच्चारण करते करते आपने रिलीज किया, आपने एक्सहेल किया। जितना आप लंबा एक्सहेल करेंगे, जितना आप लंबा इनहेल करेंगे, वो आपके
कंप्लीट ब्रीथिंग सिस्टम के लिए, आपके फेफड़ों के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, आपके सभी सिस्टम के लिए बिल्कुल फिट रहेगा। इसके बाद आपने जो सेकंड करना है अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम को जितना आराम से करेंगे, जितना स्लोली करेंगे, उसका फ़ायदा आपको उतना ही मिलेगा। कैसे करना है? इसमें भी आपने एक लंबी सांस लेनी है, होल्ड करना है 1-2 सेकंड के लिए, एक्सहेल करना है। लेकिन ध्यान रहे कि आप बिल्कुल आराम से करेंगे, स्लोली करेंगे। जितना आप इसको आराम से करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कपालभाति की। इसमें आपने क्या करना है कि आपकी कंप्लीट बॉडी में कहीं भी वाइब्रेशन नहीं होगी, कहीं भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। आपके स्टमक पे, आपके पेट पे ही इसका असर आपको दिखाई देगा। अगर आप मूवमेंट हो रही है तो वो आपके पेट पर ही दिखाई देगी। कैसे? आप ऐसे बैठ जाएंगे, बैकबोन स्ट्रेट रहेगी, लुक फॉरवर्ड। इसको आप 50 to 100 टाइम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इसको कर रहे हैं, आपका स्टेप टू स्टेप प्रॉपर गैप रहेगा एक सांस से दूसरे सांस के बीच में। ये नहीं कि आप बिल्कुल जल्दी फास्ट करेंगे, बिल्कुल स्लोली करेंगे। आप मिडल से भी आप कर सकते हैं, इसको मध्यम रूप से भी कर सकते हैं। जैसे इस गति के माध्यम से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद जो 4 नंबर मैं बात करूँगा वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। अगर आप भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं, जिसको स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहती है, जिसको सिर में पेन रहता, दर्द रहता है, या किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की आपने कोई बात सुन ली, उसके कारण आपको बर्डन हुआ, आपको सिर में दर्द हुआ और आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपके आँखों में भारीपन आ गया, तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम एक वरदान साबित होता है। इसको भी आपने कैसे करना है वो ध्यान से देखिएगा। दोनों अपने अंगूठों को ऐसे कान में और 2 फिंगर को आप फोरहेड पे, 3rd नंबर को आइज़ पे। आइज़ को उतना ही क्लोज करना है, बंद करना है कि आपको बाहर का दिखाई ना दे, ज़्यादा आपको प्रेस जोर नहीं लगाना है। ये देखिएगा। टेक ए लॉन्ग ब्रीथ। और जैसे मधुमक्खी भी बनाती है, आपको ऐसे ही सराउंडिंग करनी है। इस प्रकार से आपने धीरे धीरे आँखों को खोलना है और आप बाहर का जब आप नज़ारा देखते हैं, आपको देखना कितना अच्छा महसूस होगा। इसको भी आपने 10 टाइम रेपिटेशन करना है, 10 बार करना है। इसके बाद जो 5 नंबर का जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम को डेली करते हैं तो ये बताते हैं कि जो आपका वोकल सिस्टम है, जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो आप सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल करते हैं, अगर आप डेली करते हैं तो वो ये बताते हैं कि जो दमे के सांस के मरीज़ हैं उनको भी इसमें रिलीफ मिलता है। अगर डेली करते हैं तो कम से कम मेरा ये मानना है कि 40 दिन अगर डेली किया जाए भस्त्रिका प्राणायाम तो आपको श्वास संबंधी जो भी बीमारियां हैं भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जिसको नज़ला रहता है, श्वास संबंधी है, दमा है, वो आपकी ठीक हो जाएंगी। इसमें क्या करना है, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करना है। अप जाएंगे तो इनहेल, डाउन जाएंगे एक्सहेल। इसको आप शुरू में 10 टाइम करें। जैसे जैसे आपकी गति बढ़ जाए, आप इसको बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल महसूस करें तो कम से कम आपको 20 टाइम रेपिटेशन इसको ज़रूर करना है। अगर आप इन प्राणायाम को, योगा को, आसन को करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। और हाँ, जॉगिंग भी अगर आप करते हैं 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो वो भी आपके लिए वरदान साबित होता है। और एक बात और, आज के टाइम जंक फूड और फास्ट फूड पर जैसे मैंने बात की
ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा चलन हो गया है। हर गांव, गली, नुक्कड़, मोहल्ले में, जगह जगह आपको चौक पे, गलियों में जंक फूड और फास्ट फूड की रेहड़ियाँ दिखाई देंगी, जहां पर आपको युवा बच्चे तो खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ घरों में, जो गांव में महिलाएं कभी जंक फूड फास्ट फूड कभी देखा भी नहीं करती ना, तो वो आजकल गांव में भी इतना चलन हो गया है कि वो भी इससे पीछे नहीं रही हैं, वो भी ज़्यादा भागीदारी जंक फूड और फास्ट फूड खाने में लग रही हैं, जिसके कारण वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाती। क्योंकि गांव में आपको पता है पहले गाय भैंस ज़्यादा रखते थे, काम ज़्यादा होता था, लेकिन अब काम रहा नहीं, खाने पर ध्यान ज़्यादा हो गया। एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, आसन तो दूर की बात है, कोई करके खुश नहीं है। तो अब क्या हो रहा है कि हर दूसरी महिला, हर दूसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो रहा है, जो ये आने वाले समय में, भविष्य में उनके सेहत के लिए बहुत ही बड़ी एक गंभीर समस्या होगी, जिसका समाधान किसके पास है? डॉक्टरों के पास नहीं है, हकीम वैद्यों के पास नहीं है, या जो आपको कहीं ना कहीं लिखा दिखाई देता है, मोटापा घटाएं 1500 रुपये में, मोटापा घटाएं इतने रुपयों में, कुछ नहीं है। वो आपको बरगला रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। मोटापे को बढ़ा आप रहे हैं तो मोटापे को घटा भी आप ही सकते हैं। वर्कआउट करके, मेहनत करके, एक्सरसाइज करके, अपने आप को परेशान करके, डाइट मील को अच्छी तरह से डाइट अपनी एक सेट करके और अपने आप को खुश रख के, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मेरा मानना है कि आप स्वस्थ रहेंगे। और आप अपने घर में, अगर आप फिट हैं तो आप अपने घर परिवार के लिए एक मोटिवेशनल हैं, एक मैं कहूँगा आदर्श हैं। तो अपने आप को फिट रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए और अपने परिवार को भी ये इस तरह की जो मैं आपको बताया है, इस तरह की जानकारी ज़रूर दीजिए। मेरी ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी बीमारी, किसी भी डिजीज़ से जूझ रहे हैं तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं उससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज लेकर आपके बीच में आता हूँ तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं किसी की बीमारी के इलाज के लिए उसकी एक्सरसाइज लेके आऊँगा, जिससे वो अगर करता है तो वो ठीक हो जाए, तो भले भाग भगवान के, परमात्मा के। तो मैं तो एक माध्यम हूँ। आप अगर आप इस तरह की कोई भी सुझाव देते हैं तो उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, कंप्लीट ज़रूर देखिए लास्ट तक, तो आपको अच्छा लगेगा। जयराम जी की आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और